जिंदा जलाकर, गले में टायर की आग लगाकर, टायर डालकर आग लगाकर मारने का काम किया। इनको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर ये बख्शे जाएंगे, अगर ये बच जाएंगे, तो शायद इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं उस दिन से, जब से मुझे मौका मिला दिल्ली में, पहले दिन से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और मुझे बताते हुए ये अच्छा लग रहा है। उन पीड़ित परिवारों के लिए हम निरंतर लड़े, और वो जो भेड़ियों के बड़े सरदार थे, जिनका नाम किसी का सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, कमलनाथ जैसे भेड़िए थे, जिन्होंने इनाम पाने के लिए हजारों बेकसूर सिखों को जिंदा जलाने का काम किया। 40-40 साल बाद उनको घरों से बाहर निकाल कर लाए हैं, आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं। हमने अपनी लड़ाई का एक मकसद जिंदगी का समझा, इस मकसद एक है, और मुझे याद है उस मकसद में अर्नब जी ने तब हमारा साथ दिया जब यहाँ पे UPA की सरकार थी, और वो भेड़िए अपने आप को ये बताते थे हम अनचैलेंजेबल हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हाथ लगा भी कैसे सकता था, कैसे लगा सकता था? जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर ये कहे पीड़ित परिवारों की बजाय, ये कहे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, हजारों बेकसूर लोगों को मारने के लिए जस्टिफाई किया जाए, ये मुझे समझ नहीं आता। हिटलर के बाद ऐसी जस्टिफिकेशन किसी ने दी है? मैं इतिहास पढ़कर अभी तक ऐसी जस्टिफिकेशन ढूंढ नहीं पाया। एक ही जस्टिफिकेशन हिटलर के बाद अगर कोई है तो वो तब के राजीव गांधी का बयान है, जो आज भी हमारे कानों में उसी तरह गूंजता है जैसे एक कातिल किसी को मारने से पहले कुछ बोलता है, वो बयान हमें कानों में गूंजता है। मैं मोदी जी को इसलिए कहा कि 140 करोड़ लोगों के, मोदी जी ने खाली देश के अंदर एक क्रांति इंफ्रास्ट्रक्चर की, देश के अंदर देश की इकोनॉमी की नहीं लेके आए, उन्होंने देश की हर छोटी सी छोटी चीज, हर देश पे हुआ छोटे छोटा अन्याय, हर देश के अंदर धर्म, जात, स्टेट से जहां भी उनको लगा। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री बने, हम उनसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि जिन्होंने 1984 का कत्लेआम किया है उनको अभी भी पकड़ा जा सके, मैं ऐसा कानून के लिए जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने एक SIT बनाई। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए, एक देश का प्रधानमंत्री, उसका कैनवस बहुत बड़ा होता है। उसको लगता है कि मुझे बड़े काम करने हैं और मुझे बड़े बड़े करके बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़ी चीजें दिखानी है। लेकिन मोदी जी वो नहीं है। उनको लगता है कि एक साधारण छोटा सा काम भी अगर उसकी जरूरत है, उस काम की अहमियत बड़े या छोटे से नहीं है, काम की अहमियत लोगों के पीड़ा और दर्द से है। उस दर्द पे मरहम कैसे लगाई जा सकती है, काम वो बड़ा है, काम वो बड़ा नहीं है जो दिखने में बड़ा हो। एक SIT बनाई, SIT बनाकर जो सज्जन कुमार जैसे लोग कहते थे हवाएं हमें पूछकर चलती हैं, जिस दिन देश के अंदर भारत की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो SIT ने काम करना शुरू किया। 40-40 साल पुराने केस, सोचिए 40 साल छोड़िए, 4 साल में भी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं बाद में इंसाफ मिलने की। 40 साल पुराने केसों में लोगों को पकड़ पकड़ कर लेके आए। आज सज्जन कुमार जो कहता था मुझे हवाएं पूछकर चलती हैं, वो जेल के अंदर है पिछले 4 साल से। जो जगदीश टाइटलर को कहते थे इसको सारी क्लीन चिट CBI ने दे दी, वो सारी क्लीन चिट वापस ली गई और चार्जशीट करके आज वो चार्जशीटेड अक्यूज्ड है। जो कमलनाथ कहता था मेरे पे केस कभी चल नहीं चलता, आज हाई कोर्ट में उसका भी पेंडिंग है। ये पीड़ा जब उस माँ को, जिसके आंखों के सामने उसका घरवाला जिसने देश की लड़ाई लड़ी हो आर्मी के रूप में, उसको जब जिंदा जलाया, उसके बच्चों को जिंदा जलाया, एक बच्चा उसका अधमरा पड़ा, उसको कोई पानी नहीं दे रहा, और माँ प्रार्थना ये नहीं कर रही, माँ प्रार्थना ये नहीं कर रही कि मेरे बच्चे को जान मिल जाए, माँ प्रार्थना कर रही अपने बेटे को, कह रही है कि तुम पूजा करो, पाठ करो, तेरी जान, तेरे श्वास निकल जाए। एक माँ की कितनी पीड़ा होगी कि अपने बच्चे को गले में रखकर ये कह रही है कि तेरी सांस निकल जाए, ऐसे अरदास करो। और अपने घर का फर्नीचर तोड़कर अपने बच्चों को और अपने घर वाले का संस्कार किया। कोई पड़ोसी संस्कार के लिए आग लगाने, दाग लगाने के लिए भी नहीं आया। ऐसी पीड़ा को हमने झेला है, और जब उस पर कोई मरहम मोदी जी जैसा लगाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम उसके सिपाही हैं। उसने इस पीड़ा को समझा है। और 40 साल बाद कानपुर का मैं बताना चाहता हूं, कानपुर की अर्नब जी मुकदमे भी दर्ज नहीं हुए। 40 साल बाद कानपुर के लिए SIT बना के, किसी की उम्र 80 साल होगी, 75 साल होगी, ऐसे 32 लोगों को कानपुर के ढूंढ ढूंढ के अभी जेलों में डालने का काम किया है। इस मोदी जी ने देश को बदलने का काम इसलिए किया है। छोटा न्याय, बड़ा न्याय, अन्याय अन्याय है, उसके ऊपर मरहम लगाना है मेरे प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है, ना कि खड़े होकर यह कहना फर्ज बनता है
कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ये अंतर बताता है इस प्रधानमंत्री की सोच में, उस प्रधानमंत्री की सोच में। भारत क्यों नहीं बदला? क्योंकि ऐसे लोग थे जो लोगों को मरवा के कहते थे बड़ा पेड़ गिरता हिलता है तो धरती हिलती है। अंतर था। आज देश कहाँ है दुनिया के अंदर? बड़े बड़े राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को क्यों मिलना आते हैं? आज आप जानते हैं, हम पैसे की मनी इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर करने में आज दुनिया के सबसे बड़े यूपीआई में हम चैंपियन हैं। हमारा मुकाबला हम कहां से शुरू हुए और आज हम देश के अंदर, दुनिया के अंदर, दुनिया में जितने यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पैसे की, उसका 60% अकेला भारत कर रहा है। ये भारत की आज ताकत और क्षमता है। दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जितना रोड नेटवर्क बन रहा है, जितनी पूरी दुनिया में रोड नेटवर्क तेजी से बन रहा है, उस पूरे दुनिया का अगर हम बराबरी कर रहे हैं पूरे दुनिया की बनती सड़कों में, तो इस भारत में आधी सड़कें केवल भारत में उसके मुकाबले में बन रही है जितनी पूरी दुनिया में बन रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी तेजी है। क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे गति शक्ति नाम से इस देश के अंदर देश की लॉजिस्टिक्स को, चाहे बाई एयर हो बाई सी हो, एक गति शक्ति देकर इतनी तेजी से उसको बदला जा सकता है कि जो 1 महीने के अंदर हमारे लॉजिस्टिक्स पॉसिबल होते थे, उनको 1 हफ्ते के टाइम के अंदर लाने का काम गति शक्ति के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मुझे ये बताते होते आज गर्व हो रहा है। आज दुनिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट की इतनी अहमियत है, इसकी किसी ने अहमियत नहीं समझी। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने समझी। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक छोटा सा कदम, स्किल डेवलपमेंट, जो 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का एक प्रोसेस के चलते लाखों देश के, करोड़ों देश के बेरोजगार बच्चों को स्किल देकर उनको रोजगार में लाके देने का काम किया है। ये विजन है देश के प्रधानमंत्री का। आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं। दुनिया के सारे स्टार्टअप एक तरफ रख लीजिए, दुनिया के सारे स्टार्टअप, फिर भारत के स्टार्टअप रखिए, दुनिया के सारे स्टार्टअप मिला के इंटू 2 से भी ज्यादा करिए तो केवल भारत के अंदर आज स्टार्टअप हैं। ये भारत की स्टार्टअप में ताकत है। दुनिया के सबसे बड़े एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपको ये शायद जानकारी होगी और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। आज अगर बोइंग है या एयरबस है, आज उनका पूरा रेवेन्यू किस पे टिका है? देश में, दुनिया में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स का सिंगल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब हुआ तो एयर इंडिया और इंडिगो उसके बाद हुआ कि देश के, दुनिया के अंदर सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी, और एयरबस और बोइंग भी हमारे भारत की तरफ देखती है कि अगर भारत के लोग हमें खरीदना चाहें, हमारे से खरीदेंगे तभी हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी। ये भारत ने ताकत पाई है। देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसा मुल्क जब दिल करता था आंखें निकाल कर हमें दिखाता था, उसकी वो आंखें निकालने का काम किया जो हमें आंखें निकाल कर दिखाता था। ये ताकत भारत से कब आई? जब भारत के अंदर भारत खुद इतनी शक्ति में आया कि वो फाइटर जहाज बना रहा है, वो हेलीकॉप्टर बना रहा है, वो अपने टैंक बना रहा है, उसने अपने समुद्री बेड़े बनाने का काम किया। आप देखिए इस देश के अंदर एक छोटा स्मॉल वेपन की भी फैक्ट्री जो थी इंडियन ऑर्डिनेंस की लगाने के लिए सालों साल लग जाते थे। आज देश को अपने स्मॉल आर्म्स या AK-47 या SLR ये सारी की सारी बाहर से लेनी पड़ती थी। आज भारत इस क्षमता पे पहुंच गया है कि भारत किस टेक्नोलॉजी से स्मॉल आर्म्स को बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये भारत की क्षमता पहुंच गई है। आप ताली बजाइए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मैं तो बता रहा हूं, इसमें मेरा योगदान कोई नहीं है, मेरा योगदान कोई नहीं है। अर्नब जी का योगदान है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको बता पा रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री, एक इंसान की सोच है, एक इंसान की सोच कितनी बड़ी हो सकती है इससे पता चलता है कि अगर इंसान की सोच बड़ी है, इंसान बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान बड़ा अपने लिए कोई भी हो सकता है, बड़ा कारोबारी हो सकता है, बड़ा होगा। उस इंसान की सोच उस भारत, उस स्टेट के लिए, उस कंट्री के लिए क्या है ये मायने रखता है। और बड़ी सोच को एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब लेके आते हैं तो देश को बदलने का काम करती है। लगभग
30% के आसपास दिल्ली को, देश को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम, 30% से ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम एक इंसान ने कर दिया। ये ताकत है। जिस सरकार के लोग, प्रधानमंत्री इतने हेल्पलेस थे कि वो मंच पर खड़े होकर कहते थे कि हम यहाँ से 100 रुपया बेचते हैं, हम यहाँ से 100 रुपया बेचते हैं, नीचे 5 रुपये पहुँचते हैं। कितना हेल्पलेस है। एक प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहा कि मैं 100 रुपया भेजूंगा, तुम्हारे तक 100 पहुँचवाऊंगा। वो एक असहाय होकर, एक हेल्पलेस होकर बोल रहा है हम 100 बेचते हैं, नीचे 5 जाते हैं। पर यह नहीं बताता कि आधे हम खा जाते हैं, आधे नीचे बांटने वाले खा जाते हैं।